नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश जाट एक बार फिर आरयू एसएडीओ कट ऑफ लेकर आपके बीच में आया हूं। यहां हम जानते हैं कि जो पेपर हुआ है वो बहुत लेंदी पेपर हुआ है, यानी कि बहुत टफ पेपर आया था, जिसमें एग्रीकल्चर तो उन्होंने आउट ऑफ ही कर दिया। जो एक सिलेबस होता है उस दायरे से भी बाहर चला गया है। और अगर पूछा है तो किसी सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट को लेकर उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। जैसे अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स है। वैसे तो बहुत अच्छा हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, लेकिन उससे भी लेवल उन्होंने और बढ़ा दिया। लेकिन कुछ लोग स्टूडेंट जो थे जिनको इकोनॉमिक्स समझ में आया था, उन्होंने पेपर भी बनाया है। ठीक है, कट ऑफ के विषय में अब हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पर कट ऑफ के विषय की, अगर संभावित कट ऑफ विषय की बात करूं मैं, तो अभी हम जो मेन कट ऑफ है वो हमारा क्या है, किस पे बात करेंगे, हम आरयू पे हम सबसे पहले फोकस करते हुए बात करेंगे। क्योंकि एसएडीओ और एसएसडीओ जो है उसमें तो टॉपर लोग हैं। अब उन टॉपर लोगों का भरोसा नहीं कि वो कहां पर उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो दूसरी एग्जाम है वहां एमपीटीईटी भी है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर चले जाएंगे एमपीटीईटी में, कुछ जो टॉपर लोग हैं वो यहाँ पर चले जाएंगे। हम मेन टारगेट जो बात कर रहे हैं वो हम 1800 प्लस पोस्ट जो है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या होना चाहिए। इसी पर हम अब आगे बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए और आप अपने सभी साथियों को बताइएगा कि कट ऑफ का क्या, क्योंकि हमने जो पोल डाला था उस पोल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डाटा आया है उसी पे हमने बात की है। 700 लोगों ने पोलिंग की, उन 700 लोगों के डाटा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट तो मुझे ऐसा लगा कि वो नंबर बताने से कतरा रहे हैं, वो रिजल्ट आएगा तब और हमें पता लग जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन अभी हम केवल कट ऑफ के विषय पे चर्चा करते हैं। देखो कैटेगरीज बॉयज और गर्ल्स, मैं केवल 2 चीजें लेके आया हूं बॉयज और गर्ल्स में लेके यहाँ पे। और इसके अंतर्गत हम 3 चीज दी है हमने। एक तो अपना संविदा दिया है और एक अपनी जो कैटेगरी है उस पर हमने बात की है। अगर मैं नॉर्मली जनरल की बात करूं तो जनरल जो है वो कट ऑफ यहाँ पर 128 से 30 बॉयज का। आप ये ना सोचना कि 128-30 नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसलिए जाएगा कि कुछ लोगों के जो नंबर आए हैं, मेरे साथी है कुछ लोगों के 138 नंबर भी है, 135 नंबर भी है। ठीक है, और कुछ जगह पर 140 नंबर भी है। लेकिन अगर 150 से ऊपर कोई गया तो फिर वो संदिग्ध घेरा है, क्योंकि 150 से ऊपर का पेपर नहीं था, क्योंकि इतना टफ पेपर था। अब देखते हैं यहाँ पे 128 से 130 के बीच में बॉयज जनरल में है, वहां यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें गर्ल्स तो 125 से 127 जो जनरल में है, जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो ईडब्ल्यूएस में जो जनरल का ईडब्ल्यूएस बनता है उसमें बॉयज 123 से 25 तक यहाँ पर आएंगे। ये हमें याद रखना है कि मिनिमम जो हमको दे रखा है वो 40 से 50% दे रखा है। जनरल को कितना दे रखा है, 50%। बाकी के जनरल के अलावा ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस को कम से कम मिनिमम जो अंक है वो कितने लाने चाहिए, वो वहां पर 40% होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें यहाँ पर तो 123 से लेके 125 तक यहाँ पर बॉयज आ सकते हैं और ईडब्ल्यूएस। और यहाँ पर गर्ल्स में 120 से 22 तक अगर ईडब्ल्यूएस उनके पास सर्टिफिकेट है तो वहां ये श्योर हो सकते हैं, सिलेक्शन यहां आ सकते हैं। पेपर बहुत टफ था, ये हम सब जानते हैं, इसलिए कट ऑफ का नीचे आना बेहद हम अगर बात करें तो बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स जो पूछा गया था वहां भी बहुत टफ पूछा गया था, एग्रीकल्चर खुद पूरा लेंथी पूछा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल में, अगर हम संविदा की बात कर रहे हैं, जो रेड कलर में मैंने लिए ये संविदा के लिए लिए हैं, तो अगर है संविदा में तो वाटर सेट और आत्मा प्रोजेक्ट में है, और तो उनके लिए अगर हम बात करें तो 105 से 108 नंबर अगर वो लाते हैं तो यहाँ पर वो बॉयज में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। वैसे बात बता दूं, संविदा में जितने भी है वह कम बचे, क्योंकि पिछली एग्जाम में वो सब जा चुके हैं, तो कम लोग बचे हैं। उन कम लोगों में से संविदा की अगर मैं बात करूं, उन कम लोगों में से जनरल में जितने भी कैंडिडेट है अगर वो 100 प्लस है तो उनकी संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी में अगर है और अगर वो 90 प्लस भी है तो उनकी संभावना ज्यादा है। यहां देखेंगे गर्ल्स में 101 से लेके 103 तक
फिर बात करते हैं ओबीसी, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हैं और ये कैंडिडेट जो है यहाँ के जो मैक्सिमम मैंने बताया ना 135 138 नंबर, वहां जनरल की सीट यहाँ से लेके जाएंगे, ये डेफिनेटली है। इसमें कुछ टॉपर जो है वो एमपी टीईटी में चले जाएंगे, ये भी हमको पता है। अभी हाल ही में बैटिंग क्लियर हुई है, कुछ बैटिंग में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि अगर यहाँ पर ओबीसी की बात करूं तो 120 से 123 के दायरे में जो भी बॉयज आ रहा है वो यहाँ पर सिक्योर है, मतलब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स के लिए 116 से 118 नंबर, या अब ज्यादा से ज्यादा अगर हम गिरेगा ये कट ऑफ तो 115 नंबर। यहां पर ओबीसी 115 तक सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी संविदा की, अगर हम बात करें तो ओबीसी संविदा में अगर कोई बॉयज है, अगर वो 100 से 103 नंबर भी लाता है तो उसका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। कारण उसका है कि यहां पर संख्या कम है। क्या है? संख्या कम है। इसका डाटा तो हमें तभी पता लग जाएगा 100% जब वहां पे आपको संविदा में आप लोगों को ही पता है कि आप कितने लोग हो, तो यहाँ ये डाटा और भी नीचे चला जा सकता है। लेकिन हम एक जो रेशो हमने लिया है, जो 700 लोगों का रिव्यू आया है, उसी आधार पे हम देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गर्ल्स की तो 95 से लेके अगर 100 तक अगर कोई गर्ल्स है तो यहाँ पर डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बोलूंगा संविदा में जितनी भी गर्ल्स है अगर वो क्वालिफाई नंबर से ऊपर आती है तो उनके लगभग सिलेक्शन के यहाँ पर चांसेस है। अब देखेंगे एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉयज में अगर 110 से 115 नंबर के मध्य में अगर है बॉयज तो वहां सिलेक्शन के लिए आ सकते हैं एससी कैटेगरी में, क्योंकि जो बंदों के नंबर मेरे पास आए हैं, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी किया है या जिन्होंने मुझे पोलिंग के द्वारा भी बताया है, उनके जो नंबर है वो वहां पर मैक्सिमम जो है 10 से 15 के मध्य में आ रहे हैं और कुछ के 100 से लेके ऊपर तक आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कितना लिया है? 100 से लेके 103 तक, सॉरी यहाँ पर 110 से लेके 115 तक का डाटा है। इसके बाद में गर्ल्स का 108 और 110 के मध्य अगर है तो यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा गर्ल्स का एससी कैटेगरी में। और एससी कैटेगरी में संविदा वाले जो है वो 95 से लेकर 98 इसके ऊपर अगर किसी के भी है तो वो यहाँ पर संविदा में ले जाएंगे बॉयज। और अगर गर्ल्स की बात करें तो कितने हैं यहाँ पे? 90 से 92 नंबर हमने यहाँ पे लिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो 90 से ऊपर वाले हैं संविदा वाले, कौन है? संविदा वाले 90 से ऊपर जो एससी कैटेगरी में है वो बेफिक्र हो जाए, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कैंडिडेट की संख्या कम है। आपके कुछ साथी एमपीटीटी जो पुरानी एमपीटीटी थी उसमें चले गए हैं, कुछ इस एमपीटीटी में चले जाएंगे, ये मुझे पता है क्योंकि काउंसलिंग को 3 साल लगे हैं एमपीटीटी को। तो वहां 18 से लेके अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई है, 4 महीने हुए हैं, मतलब जो दूसरी तीसरी काउंसलिंग जो चल रही थी हमारी उसमें वो चले गए हैं संविदा वाले। ये मैं रियल फैक्ट है, क्योंकि मेरे पास लगभग लोगों के एक संपर्क सूत्र है, मैक्सिमम जो इंदौर से टच है उन लोगों के संपर्क में मैं हूं। अब अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की बात करें तो जो 100 प्लस में चला गया है, क्योंकि पेपर जितना लेंदी था आप जानते हो, अगर 100 प्लस में भी वहां गया है तो वहां सिलेक्शन के लिए है। वो अभी दावेदारी में है सिलेक्शन की, वो घबराए नहीं, क्योंकि यहाँ पे 50% मार्किंग हो रही है 200 में से 50% मार्किंग हो रही है और लोगों के नंबर यहाँ पर कम आए हैं। तो एससी कैटेगरी में तो जो है आप ध्यान ही रखना, कैंडिडेट भी कम है और उनके नंबर कम है, इसलिए यहाँ 100 पर और यहाँ गर्ल्स जो है वो 95 तक आ सकती है। अगर एससी में संविदा की बात करें तो एससी के ऐसे जितने भी संविदा में हैं, एसटी के जितने भी संविदा में है, एसटी के जितने भी संविदा में, यहां मैंने बताया 90 तक गर्ल्स आ रही है, लेकिन अगर एसटी के जितने भी संविदा में है अगर वो 90 प्लस भी है तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के जिस सेंटर पर जहां मेरे स्टूडेंट, यहाँ मेरे साथी, धन्यवाद सभी का, लेकिन घबराए नहीं, अभी अपनी आंसर शीट डाउनलोड करना और अगर उसमें किसी ऑप्शन पे आपको आपत्ति होगी तो आप इमीडिएटली उस पे आपत्ति लेकर अपने 1-2 नंबर शोर कीजिएगा। बस नॉर्मलाइजेशन हमको बचा दे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ये लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकते हैं, जो भी उनकी प्रोसेस है उसमें अगर हम बचे तो ये समझ लेना हमारा सिलेक्शन श्योर है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।